हेलो स्टूडेंट्स, इस बार तुहाडे कोल असीं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक स्पैशल टाइप का क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जिहड़ा अक्सर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वीडियो को शुरू करने तो पहला इनू सबसक्राइब जरूर कर लेना ताकि तुहाडे कोल जदों भी नैक्सट वीडियो पाई जाए तो सब तो पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके, तुसीं इस वीडियो को देख सको। तो चलते हैं अपने नैक्सट क्वेश्चन जो अक्सर 2 नंबर का पूछा जाता है पंजाब बोर्ड और हरियाणा बोर्ड के क्वेश्चन की है। 2 इक्वेशन दे रखे हैं, क्वेश्चन लिखिए। 2 इक्वेशन है 4x प्लस py प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन दे रखे हैं सब। इक्वेशन की ऐसा बाकी सब कुछ ठीक है, पर इतने कुछ इस तरह दे रखे हैं जिसकी वैल्यू लगनी है p दे रखे है। क्वेश्चन विच की कहते हेठ लिखी समीकरणों के जोड़े का एक विलक्षण हल है, एक यूनिक सोल्यूशन है, एक विलक्षण हल है। तो p का मान ज्ञात करो, p की वैल्यू फाइंड करो। तो विलक्षण हल तो असं सब ध्यान होगा, असं विलक्षण हल वास्ते की कर देंगे। असं एक पहला पढ़िया थोड़ा पिछले वीडियो के ध्यान होगा, असं 2 इक्वेशनों का लिख देंगे a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2। अगर बराबर नहीं है तो एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, एक हल होगा, एक हल होगा। अगर a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2, अगर तीनों बराबर आ जाए a1 बाय a2 b1 बाय a2 c1 बाय c2, अगर तीनों बराबर हो जाना तो अनेक हल होंगे सी, अनेक हल। ध्यान मतलब अनेक हल यानी कि मैनी सोल्यूशन। मैनी सोल्यूशन होंगे सी इसकी आप समीकरण भी दसते तो इसलिए समीकरण एक दूसरे ओवरलैप कर दी होंगी, एक दूसरे के बिल्कुल उपर होंगे इसलिए दोनों लाइना एक दूसरे को कटदियां सीगियां। तो तीसरी कंडीशन की आ सकती है साडे a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 इसका बराबर हो, पर c1 बाय c2 बराबर ना हो। अगर c1 बाय c2 बराबर नहीं है तो उस समीकरण के जिहड़ियां दोनों समीकरण है उहदे जे ग्राफ दी लाइनां बनावांगे तो दोनों की होणियां समांतर होणियां, दोनों पैरेलल होणियां। अब पैरेलल होणियां तो कोई हल नहीं, तो उसका कोई हल नहीं, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं, उसका कोई हल नहीं। तो इस तरह का असीं पढ़िया सी, उसनूं यूज करांगे इहदे विच। तो की करिए देखिए इसका a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2 ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ देखिए, पर यह कहती है कि इसका विलक्षण हल है, एक यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन है तो असं a1 बाय a2 पता कर देना, a1 बाय a2, a1 बाय a2 मतलब x का कोएफिशिएंट x का गुणांक 4, a2 दूसरी समीकरण में x का गुणांक 2, इन्हें कैंसिल कर दिए तो की बन गया हमारे को 2 बटा 1 बन गया। ऐसे तरह से b1 बाय b2 फाइंड करेंगे। b1 बाय b2 b1 की है y का गुणांक है p, बट एक दूसरे के y का गुणांक तो की है +2। अगर निशान अच्छे के नाल प्लस माइनस अगर लेना है तो प्लस लिख देनी होंगे पहले रखोगे पूरे। तो ये आ गया साडे कोल b1 बाय b2। और क्वेश्चन दे विच की कह रहा हो, क्वेश्चन दे विच कह रहा है कि यूनिक सोल्यूशन है, एक स्पेशल हल है, एक यूनिक सोल्यूशन है, एक हल है। तो एक हल नहीं, तो एक हल नहीं, एक हल नहीं साडे कोल की कंडीशन है, साडे कोल कंडीशन है a1 बाय a2 बराबर नहीं है b1 बाय b2। असं लिखांगे a1 बाय a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बाय b2 के। यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन है क्योंकि उन्हें रकम दे विच दे रखा है कि उसका एक हल है, एक हल है तो a1 बाय a2 बराबर नहीं होगा b1 बाय b2 के। तो बराबर नहीं होगा तो असं चेक करिए असं a1 बाय a2 बराबर नहीं b1 बाय b2 इस कंडीशन को अप्लाई करिए दे विच a1 बाय a2 की साडा 2 बाय 1 b1 बाय b2 की है b बाय 2। ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं का निशान है, एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। इसको सॉल्व करिए, 2 की इधर मल्टीप्लिकेशन करिए, p की इधर करिए तो p बराबर नहीं 2 2 4, p बराबर नहीं हो सकता 4। इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन के यूनिक सोल्यूशन होंगे, इसका एक विलक्षण हल होगा कदों जदों p का मान 4 नहीं होना चाहिए, 4 तो इलावा चाहे कुछ भी हो। इस इक्वेशन के विच p की वैल्यू 4 तो इलावा कुछ भी होवे तो इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा, इसका एक विलक्षण हल होगा। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर 2 नंबर के पेपर में पूछा जाता है। चलो अगे होर देखते हैं इस नाल दे विच
ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸਾਨੂੰ kx plus 3y kx plus 3y minus k minus 3 kx plus 3y minus k minus 3 is equal to 0. You see here 12x plus ky minus k is equal to 0. तो इसको ਅਸੀਂ थोड़ा ठीक करके लिख लीजिए इस इक्वेशन को, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा अलग तो दे रखे ना x ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ y ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ k ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੱਭੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਫਾਈਂਡ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ k। ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੀਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਹੱਲ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੇਕ ਹੱਲ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਅਨੇਕ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ a1 by a2 b1 by b2 बराबर c1 by c2। तो अप्लाई करके देखते हैं इसमें ਅਸੀਂ a1 by a2 a1 by a2 की बना a1 by a2 k बटा 12, यानी कि x तो इलावा जो भी है, इधर x तो इलावा जो भी है x का कोएफिशिएंट या गुणा। फिर करिए b1 by b2 की है 3 y का गुणा बटे k निचले y का। और फिर करिए c1 by c2 साढ़े को आ जाएगा माइनस के, जब आप ब्रैकेट खोल दिए ताकि के माइनस का हो जाए तो 3 प्लस का हो जाए, क्योंकि ब्रैकेट तो बाहर अगर माइनस है तो निशान खोल दे, अंदर निशान चेंज हो जाएंगे। तो मैं इसमें इस तरह लिखना है माइनस के प्लस 3 बटे इधर कॉन्स्टेंट की है माइनस के। ਜਾਂ इसमें इस तरह कर सकते सी माइनस ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕਾਮਨ ਲੋ ਹੀ ਨਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਲਿਖੋ। क्यों लिख लिया? क्योंकि माइनस ना माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 आ गया साडे कोले। तो सानू ने देख है अनेक हल है, अनेक हल वास्ते अनेक हल, इसलिए अनेक हल है। अनेक हल वास्ते ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ हैं, ये मैनी सॉल्यूशन है। मैनी सॉल्यूशन वास्ते साडे कोले कंडीशन की है, कंडीशन है कि साडे कोले a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। साडे कोले एक कंडीशन है अनेक हल की। अनेक हल की कंडीशन है तो इसे अप्लाई करके देखिए a1 by a2 मतलब k बटे 12 बराबर b1 by b2 बराबर 3 बटे k बराबर c1 by c2 मतलब k minus 3 by k। ये आ गया, ये तीनों बराबर होनी है। अब हमने इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला सी पहले दो इक्वेशन बराबर लेके चलिए, पहले दोनों बराबर करिए ताकि हो जाए k by 12 is equal to 3 by k। क्रॉस गुणा कर देना, क्रॉस गुणा करते रहती आ गया अपने को k square is equal to 36 12 गुणा 3 36 k into k square। तो k square is equal to 36 तो 6 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, तो 36 की है 6 का स्क्वायर, 6 into 6 36। आगे लिख सकते हैं k is equal to plus minus 6, k is equal to plus minus 6। कहते बच्चे प्लस माइनस क्यों आया? क्योंकि अगर प्लस के 6 का स्क्वायर करिए होगी 36 होता है, अगर माइनस के 6 का स्क्वायर करिए होगी 36 होता है। इतने सानू ये नहीं पता भी प्लस के 6 सी है कि माइनस के 6 सी, जो स्क्वायर कराया तो कितने बन गए 36 बन गए। ध्यान दो, अगर असं माइनस 6 का स्क्वायर करते हैं तो भी 36 होता है, अगर प्लस 6 का स्क्वायर करते हो भी 36 होता है। ठीक है, मतलब 36 आया है। तो इतने दो साइन होने चाहिए, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। निशान ਅਸੀਂ दोनों लगावांगे इसके नाल k इक्वल टू प्लस माइनस 6 के k ਦੀ वैल्यू है जी या तो प्लस 6 हो सकती है या माइनस 6 हो सकती है। तो इसको आगे देखिए फिर दूसरी कंडीशन, ये भी बराबर दे रखे, ये बराबर दे रखे थे ना, बराबर लिखिए इसी 3 by k is equal to k minus 3 by k। इन्हां दा भी क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो k into 3 3k is equal to इन्हां दी मल्टीप्लिकेशन करिए k into k square minus 3k minus 3k बराबर तो दूसरी साइड ले लीजिए, बराबर तो दूसरी साइड जाते साइन चेंज हो जाएगा ताकि जो 3 माइनस का इधर आगे प्लस हो जाए, प्लस का पहला पे प्लस 3 के प्लस 3 6 हो जाएंगे, प्लस दे 6k is equal to k square 6k is equal to k square। अगर दोनों साइडों को कैंसिल करिए सी k तो k is equal to 6 तक k की वैल्यू प्लस माइनस 6 k की वैल्यू की है सारे कोले 6 आवेगी।
k ਦਾ मान 6 प्राप्त ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 6 k ਕਾਮਨ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਅਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ k ਸਾਂਝਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 0 ਵੀ ਹੋਊਗੀ k 0 ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ k ਦੀ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰ ਦੇਖੀਏ इसको अगर इसको अपन ठीक करके लिखिए तो k स्क्वायर माइनस 6k सीधे जो वैल्यू लगनी है इक्वल टू 0 k कॉमन k माइनस 6 इक्वल टू 0 अगर दो चीज़ों की गुणा 0 है दो चीज़ों की गुणा 0 है तो मतलब उन्होंने एक 0 होनी चाहिए इतने की हो सकता है ज्यादा k इक्वल टू 0 हो सकता है या k माइनस 6 इक्वल टू 0 हो सकता है अगर k माइनस 6 इक्वल टू 0 तो k इक्वल टू 6 ਤਾਂ k ਦੀ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 6 ਔਰ 0 ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੇਕ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ k ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ k ਦੀ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਦੋ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਪਲੱਸ 6 ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ k ਦੇ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 0 ਔਰ 6 ਇਹ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ पर्टिकुलर क्वेश्चन है साडे कोले अक्सर जेडे पूछे गए 2 नंबर ਦੇ ਵਿੱਚ एक एग्जांपल ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਸ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ और कुछ भी नहीं है जिस तरह के और क्वेश्चन है 2x + 3y = 7 2x plus 3y equal to 7 और दूसरी क्वेश्चन है a minus b into x plus a plus b into y is equal to 3a plus b minus 2 a minus b plus b y and 3a plus b minus 2 ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ a ਤੇ b ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ a ਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਹੱਲ तो चेक करते हैं a1 by a2 means 2 by a minus b चेक करिए b1 by b2 b1 by b2 मतलब 3 by a plus b a1 by a2 b1 by b2 दोनों आ गए और अपन अनेक हल है दे c1 by c2 की जरूरत पड़ेगी c1 by c2 भी फाइंड कर लिए c1 by c2 की है 7 by 3a plus b minus 2 और साडे कोले ये अनेक हल होंगे अनेक हल वास्ते अनेक हल ਲਈ अनेक हल ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ कि a1 by a2 बराबर होगा b1 by b2 बराबर होगा c1 by c2 तीनों बराबर होंगे तो तीनों बराबर कर दिया जी a1 by a2 की 2 by a minus b b1 by b2 की अपने को 3 by a plus b और c1 by c2 की अपने को 7 by 3a plus b minus 2 तीनों बराबर है तीनों जो दो दोनों बराबर कर लिए कुछ वैल्यूज आ जाएंगे हमारे को पहले दोनों बराबर करिए पहले दोनों बराबर रख के क्रॉस प्रोडक्ट करिए वैसे ही क्रॉस गुणा कराया जी ऐसे इधर गुणा करिए तो 2a plus 2b दोनों ना गुणा हो जाएगी बराबर यदि गुणा करिए 3 तो 3a minus 3b a वाले एक साइड कर लो b वाले एक साइड कर लो a वाले एक साइड करिए तो a में इधर ले जाने ऐसे b में इधर ले जाने ताकि तेरा साइन ना थोड़ा सा जल्द खत्म हो जाएगा इधर 2b पहले गए 3b इधर आके प्लस हुए 3a इधर है ऑलरेडी तो 2 इधर आके माइनस का हो देखो बराबर तो दूसरे पासे जाते निशान चेंज कर देना सी बदल देना निशान इनू हल करिए तो की बन गया साडे कोल 3 ते 2 5b बराबर 3a चों 2a कटिया तो की गया सिर्फ a रह गया ये साडे कोल ए ਦੇ ਵਿੱਚ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਜਾਂ b ਦੇ ਵਿੱਚ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ a ਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰੀਏ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ 3 by a plus b
3 by a plus b is equal to 7 by 3a plus b minus 2। इन्हों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिए, क्रॉस गुणा कर दिए, क्रॉस गुणा कर दिए 3 3 ने गुणा करिए 3 3 9 प्लस 3b 9 प्लस 3b माइनस 3 2 6 और यदि इसका मल्टीप्लिकेशन करिए ये साफ कर लेते हैं 7a प्लस 7b एक साइड पे कर लो ना ये 9a है 7a इधर आके माइनस हो गया प्लस 3b है 7b इधर आके माइनस हो गया 7b इधर आके माइनस हो गई 6 इधर पे ऐसे 6 उधर लगे प्लस हो जाए 6 उधर लगे ये 9 है 7 है अलग अलग साइन है माइनस हो जो 9 तो 7 गए 2 1 ये भी अलग अलग साइन है माइनस दे रह जाएंगे थे 4b बराबर 6 2 ते डिवाइड कर दिए भाग 2 ते भाग ताकि आसान हो जाए समीकरण सारी 2 ते भाग हो रही है भाग कर दिए सी 2 ते भाग करेगा a माइनस 2b इन 2 ते भाग करेगा 2 कैंसिल हो गया 2 ते भाग करेगा 2 दूनी 4 2b इन 2 ते भाग करेगा 3 एक साडे कोल इक्वेशन होर सी a दी वैल्यू b दे विच दित्ती सी तां ਅਸੀਂ a दी वैल्यू भर दिए थे a दी वैल्यू की है 5b इत्थे a दी वैल्यू पुट कर दिए सी 5b minus 2b is equal to 3 5b से 2b माइनस करिए अगर तो 3b is equal to 3 b is equal to 3 by 3 कैंसिल करके b is equal to 1 साडे कोल b दी वैल्यू b दी वैल्यू आ गई तो a दी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वैल्यू रखिए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रखिए a is equal to 5 into b b means 1 a is equal to आ गया 5 a और b ਦੀ दोनों वैल्यू आ गई इस तरह से वो क्वेश्चन कर सकते हैं इस दे नाल दे कुछ और भी क्वेश्चन है जिन्होंने ट्राई करके देखना तुसी थैंक यू धन्यवाद।